नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम स्वर संधि समाप्त कर चुके हैं और आज संधि का दूसरा पार्ट यानी दूसरी संधि जिसे हम व्यंजन संधि कहते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और बिना विलंब के तो हम शुरू करते हैं संधि की क्लास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यंजन संधि को। तो व्यंजन संधि की परिभाषा, जब व्यंजन से व्यंजन या स्वर का मेल होकर विकार परिवर्तन होता है तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। ये संधि के 12 नियम हैं और उन 12 नियमों को मैं पहले रूल के हिसाब से, जो नियम के हिसाब से पढ़ाऊँगा और उसके बाद आपको शॉर्ट की ट्रिक में लास्ट के पार्ट में बताऊँगा शॉर्ट की ट्रिक क्या होती है। तो पहले हम रूल से पढ़ लेते हैं जो रूल इसके हैं। तो पहला रूल यानी पहला नियम है कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का चा टा ता पा का मेल किसी वर्ग के तीसरे या चौथे अथवा या रा वा हा अथवा किसी स्वर से किसी स्वर के साथ होता है तो उसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन हो जाता है। अब देखो वर्ग की बात हम करते हैं तो वर्ग में इधर लिख रखे हैं वर्णमाला के वर्ग। पहला का वर्ग हो गया, दूसरा चा वर्ग हो गया, ये टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये तो हो गए वर्ग, ये हो गए उस व्यंजन उसमें हमारी। तो पहला मतलब ये प्रथम वर्ण है हमारा। तो प्रथम वर्ण में का, चा, टा, ता, पा, ये प्रथम वर्ण हो गया प्रत्यय वर्ग का। और प्रत्यय वर्ग का दूसरा व्यंजन खा, छा, ठा, था, पा, इसी प्रकार कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, पहले प्रथम वर्ण हो और बाद में तीसरा चौथा हो या अलावा हा हो या कोई स्वर हो तो उसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन बन जाता है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे शब्द है हमारा दिग्गज। दिग्गज, देखिए यहाँ पे क्या है, गा है और गा किस वर्ग में, हमारे का वर्ग में है, तीसरा है। एक तीसरा या चौथा वर्ण हो, तीसरा वर्ण हो गया तो तीसरे वर्ण को हम कहाँ बदलेंगे ला करके, पहले वर्ण में। तीसरे वर्ण को जैसे का, खा, गा, घा, वा, तो तीसरे वर्ण को हम कहाँ बदलेंगे, चौथे वर्ण में जब तोड़ेंगे से तो ये क्या हो जाएगा, टूटते पे हमारा दिक और प्लस भाई क्या बचा, गज, दिक प्लस गज। और जब जोड़ेंगे इसे तो ये पहला वर्ण है तो पहला तीसरे में बदल जाएगा, तोड़ते समय तीसरा पहले में और जोड़ते समय पहला तीसरे या चौथे में। दूसरा उदाहरण देखते हैं। बागी शब्द है बागीस, यहाँ भी देखो गा है, गा इसी वर्ग का है नहीं, गा कौन से वर्ग का है, का वर्ग का, और का वर्ग का पहला व्यंजन क्या बनेगा, फिर का ही बनेगा। तो ये हो जाएगा बाक प्लस ईस, बाक प्लस ईस क्या बन जाएगा, बागीस। अगला उदाहरण देखते हैं। अजंत, अजंत शब्द है। अब जा है तो जा किस वर्ग में है, चा, छा, जा, चा, छा, जा, झा और या, यानी जा तीसरा है। यहाँ पर जा तीसरा है तो तीसरे को क्या बोलेंगे हम, पहले में, तीसरे को पहले में तो बन जाएगा हमारा अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, ये तीसरे में बन जाएगा। और उदाहरण देखते हैं इसका। षडानन है, शब्द क्या है, षडानन, षडा
नन। इसको तोड़ेंगे तो बनेगा डा है, टा ठा डा, देखो टा ठा डा ये आ गया, तो पहला क्या होगा टा, तो बन जाएगा हमारा सट प्लस आनन, सट प्लस आनन बन जाएगा। और भी देखते हैं अगला शब्द अब्ज है, अब्ज, अब्ज, बा है तो पा फा बा, तीसरा है, तीसरे को क्या बदलेंगे पहले में, तो क्या बन जाएगा अप प्लस जा, और जब जोड़ेंगे तो ये पहला काम बन जाएगा हमारा तीसरे में बदल जाएगा, जोड़ेंगे तो पहला तीसरे में और तोड़ेंगे तो तीसरा पहले में, ये इसमें अंतर होता है। एक शब्द और कहते हैं सद्भावना, सद्भावना। अब देखो दा है यहाँ पर, दा कौन से में, ता था दा, तीसरा है ये है, तो क्या बन जाएगा पहला सत प्लस भावना, क्या हो जाएगा सत प्लस भावना बराबर क्या हो जाएगा सद्भावना। एक शब्द है सिद्धि, सिद्धि, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे सिद्धि को, तो पहले हम इसका वर्ण विच्छेद कर ले। सिद्धि का, सिद्धि शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, देखो क्या आएगा इसमें है, सा है प्लस ई प्लस दा प्लस धा प्लस आ प्लस ई है सिद्धि। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखो ये हो गया सा, दा है तो दा आ रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा दा का पहला ता हो जाएगा सित प्लस धी, सित प्लस धी, क्या बन जाएगा यहाँ पर सिद्धि, सित प्लस धी बराबर सिद्धि। ये रहा हमारा रूल नंबर 1। अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसको रफ कर देता हूं मैं। रूल नंबर 2, यहाँ पर रूल के हिसाब से ही आपको समझ में आएगा, और उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट में भी बताऊंगा। इसका एक ट्रिक है शॉर्ट में याद करने की कि कैसे याद हो जाती है, वो भी मैं आपको लास्ट की वीडियो में संधि के समापन के समय आपको बताऊंगा मैं। रूल नंबर 2 की, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, नियम 2, नियम 2, यदि किसी वर्ग के, किसी वर्ग के पहले वर्ण, अब पहले वर्ण आप लोग समझ ही होंगे पहले वर्ण कौन से होती हैं, तो पहले वर्ण कौन से होती हैं, कचट तप, का चा टा ता और पा। किसी भी वर्ग के पहले वर्ण यानी कचट तप, कचट तप का मेल ना या मा से हो, का मेल ना या मा से हो, किसी वर्ग का मेल ना या मा से हो तो उसके स्थान पर हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का, उसी वर्ग का पंचम व्यंजन, पंचम यानी पांचवा, पांचवा व्यंजन। पांचवा व्यंजन कौन सा होता है, जैसे का खा गा घा, का गा गवा, पांचवा व्यंजन होता है, पांचवा व्यंजन हो जाता है, लिख लो हो जाता है, हो जाता है, उसी वर्ग का पांचवा व्यंजन हो जाता है। जैसे, जैसे देखो मैं समझ आएगा, लेकिन उदाहरण जल्दी समझ में आ जाएगा।
जैसे शब्द हमारा बांग में है, क्या है, बांग में, शब्द है बांग में। अब पंचम व्यंजन है यहाँ पर, वहाँ है तो क्या बन जाएगा, ये पहला क्या बन जाएगा, बाघ प्लस में, बाघ प्लस में। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा पहला यानी क वर्ग का पंचम व्यंजन वहाँ है, तो ये वहाँ में चेंज हो जाएगा, वहाँ में चेंज होने के बाद ही यहाँ पर ये बना है ये शब्द। अगला वर्ण देखते हैं हम, क्या है, षड्मास है, षड षड्मास शब्द है, षड्मास है ये उसको शब्द है, षण्मास है ये, षण्मास, ये वाला वर्ण है। अब यहाँ पर अणा है तो टावर का है ये पंचम व्यंजन, टावर का है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसे पहले व्यंजन में ले आएंगे इसको टा में, तो हो जाएगा सट प्लस मास। और ध्यान देखना इन शब्दों को, षण मास का क्या बनाएंगे, सट मास, सट मास, क्योंकि अणा टाठ अणा, अणा पंचम व्यंजन है और पंचम व्यंजन को हम बदलना है तोड़ते समकाय में पहले में, तो क्या हो जाएगा सट, और मास में हमारा ज्यों का त्यों हो जाएगा, क्या हो जाएगा सट मास। आइए देखो, उन्नयन, ता था दा धा ना, पांचवा हो गया, पांचवा यहाँ पर, और पांचवें का पहला क्या बनेगा, ता, तो ये हो जाएगा उत प्लस नयन, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा उन्नयन। ऐसा ही वो एक उदाहरण और है, देखो, अब मैं है, अब मैं, अब मैं, माँ है, किस बार का है, पा फा बा भा माँ, माँ का पहला क्या होगा, पा, तो ये तोड़ के हो जाएगा, इधर लिख लो, अप प्लस मैं, टूट हो जाएगा अप प्लस मैं, सब क्या बन जाएगा, अब मैं, सब क्या हो जाएगा, अब मैं। तो ये रहा हमारा नियम नंबर 2, और अगले नियम के साथ हम आपको फिर अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोग इसको शेयर अवश्य कर दें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।